तो इस 3 दिन की श्री भक्तमाल कथा में विज्ञान के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठे हुए सभी श्रोता बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। राधे श्याम। यशोदा रूपी माताओं को मेरा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम प्रभु की कथाओं का आनंद प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार श्री रामचरितमानस की कथा का श्रवण करके हम प्रभु श्री राम की कथाओं का आनंद प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जाने कि भक्तमाल कथा है क्या। तो देखिए, जिस प्रकार से एक मोती की अगर माला है तो हम उस मोती की माला को क्या रुद्राक्ष की माला कहते हैं या तुलसी की माला कहते हैं। अगर मोती की माला है तो हम उसे मोती की माला ही कहते हैं। इसी प्रकार से अगर रुद्राक्ष की माला है तब भी हम उसे मोती की माला या तुलसी की माला नहीं कहते हैं, हम उसे रुद्राक्ष की माला कहते हैं। अगर हमारे हाथ में तुलसी जी की माला है तो हम उस माला को रुद्राक्ष या मोती की माला नहीं कहते, हम उसे तुलसी जी की ही माला कहते हैं। तो बंधुओं, भक्तमाल है क्या? जिसमें भक्तों की कथाएं, भक्तों के चरित्र का एक एक मन का पिरोया गया है और उस मन का पिरोने से जो माला बनकर तैयार हुई है उसे हम कहते हैं भक्तमाल। और भक्तमाल कथा के एक एक मनके में एक एक भक्त के चरित्र की कथा आती है। इसी प्रकार से जो माला का जो सुमेरु होता है, वो सुमेरु कौन है? वो सुमेरु हैं सद्गुरुदेव। और उस सुमेरु के ऊपर भी एक फूल होता है, देखा होगा आप सबने। वो जो फूल होता है वो है हमारे आराध्य। तो हमारे आराध्य विराजमान हैं, उनकी कृपा से सद्गुरुदेव की प्राप्ति हुई और सतगुरुदेव ने भक्ति से भक्तों के चरित्र को चुन चुन कर, जिस प्रकार से हम बगीचे में जाते हैं और सुंदर सुंदर पुष्प तोड़कर अपनी टोकरी में रख लेते हैं, तो श्री नाभाजी महाराज ने भक्तों के चरित्रों को इकट्ठा करके एक भक्तों के चरित्र से एक माला बनाई, जिस माला को हम भक्तमाल कहते हैं। विशेष रूप से अगर मैं बात कहूं तो भक्तों की माला बनी कैसे? स्वाभाविक सी बात है कि जब भक्त बने, दास बने, तभी तो भक्तों की माला बनी होगी। लेकिन भक्त बनना भी इतना सहज नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम भक्त ना बने, कोई बड़ी बात नहीं। अगर भक्ति हृदय में प्रवेश ना करे, कोई बड़ी बात नहीं। अगर संसार हमें भक्त के नाम से ना जाने तो भी कोई बड़ी बात नहीं। श्री भगवान के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके भक्त कहला रहे हैं या नहीं कहलाते हैं। क्योंकि न जाने कितने भक्त हैं, आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं,
तो अगर उनमें से एक हम भी हैं जो उस क्रिया को नहीं करते, जो पूजा पाठ नहीं करते, भगवान के भक्त नहीं कहलाते, तो कोई बड़ी बात नहीं। प्रभु आपसे नाराज होने वाले नहीं हैं। लेकिन आज के समय में जो देखने को मिलता है कि भक्त होने का जो दिखावा है, अगर हम भक्त होने का दिखावा कर रहे हैं तब ये समझना चाहिए कि प्रभु हमसे रुष्ट हो सकते हैं। आप भक्ति ना करें कोई बात नहीं, भक्त ना कहलाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति करने का दिखावा, भक्ति करने का आडंबर, भक्त कहलाने का पाखंड अगर हम कर रहे हैं तो ये प्रभु के साथ छल है। और प्रभु के साथ ही छल नहीं, इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ छल है। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं इस विषय पर कि कोई व्यक्ति अगर पैंट शर्ट पहनकर भी अगर कहीं जा रहा हो, हम ये नहीं कह सकते कि ये भक्त नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति श्वेत वस्त्र धारण करके जाता हो, पीत वस्त्र धारण करके जाता हो, भगवा वस्त्र धारण करके जाता हो, और हम कहें कि यही भक्त है, तो ये भी सच हो आवश्यक नहीं है। अब इसे कलयुग का प्रभाव मानिए या जो भी कहिए, लेकिन कलयुग के इस क्षेत्र में, कलयुग की इस सीमा में जितना धर्म, कर्म, पूजा पाठ, कथाएं, संकीर्तन हो रहे हैं, उतना ही भक्ति का दिखावा, भक्त होने का आडंबर चरम सीमा पर है। अगर आप प्रभु के दास बन जाते हैं, अगर आप प्रभु के भक्त बन जाते हैं, तो सच मानिए किसी भी बोर्ड पर आपको यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि आप प्रभु के भक्त हैं। भक्त के तो एक एक रोम से प्रभु के नाम का जो वाइब्रेशन निकलता है, वो स्वयं इस बात की अनुभूति करा देता है, स्वयं इस बात का परिचय करा देता है कि मैं किसी भक्त के सन्निकट बैठा हुआ हूं। लेकिन हम भक्त बने, लेकिन भक्त बनने के लिए प्रथम श्रेणी, जो प्रथम सीढ़ी है, वो है हम प्रभु के पहले दास बने। जब तक हम दास नहीं बनेंगे तब तक हम भक्त नहीं बन सकते। भक्त तो दूसरी श्रेणी में आते हैं, पहली श्रेणी में दास है। और जो प्रभु का दास होगा वो चाहे कितनी भी विशेषताएं अपने भीतर रखता हो, चाहे कितनी भी योग्यता अपने भीतर रखता हो, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं प्रभु का दास हूं या मैं प्रभु का भक्त हूं। तब उसका परिचय कैसे होगा? रावण के दरबार में जब श्री हनुमान जी महाराज को राक्षसी सेना बांध के ले गई, तो एक बार तो रावण ने ऊपर से नीचे तक देखा कि ये है कौन। लगता है कोई ना कोई मायावी है जो वानर का रूप रख के आया, परंतु इतना बलशाली। और जब उस सभा में रावण ने श्री हनुमान जी महाराज से यह पूछा कि तुम्हारा परिचय क्या है, तो श्री हनुमान जी महाराज ने ये नहीं कहा कि मैं पवन पुत्र हूं,
ये नहीं कहा कि मैं इतना बलशाली हूं, ये नहीं कहा कि मैं अष्ट सिद्धि और नवनिधि को प्रदान करने वाला हूं। जब परिचय पूछा गया तो उन्होंने सीधा सा परिचय दिया कि मैं अपने प्रभु श्री राम का दास हूं, बस यही मेरा परिचय है। प्रभु कहते हैं कि मुझे सबसे अधिक अगर कोई है तो वो अपना दास अधिक प्रिय है। प्रभु से प्रार्थना भी करें तो यही प्रार्थना करें कि हे नाथ, न जाने कितने बार इस संसार में मेरा आवागमन हुआ है, न जाने कितनी बार मैं इस संसार में आया गया, लेकिन कभी आपका साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, प्रभु का साक्षात्कार होना भी सहज नहीं है, और जिस पर स्वयं प्रभु कृपा कर दें उसके लिए दुर्लभ भी नहीं है। मैं अपने जीवन की एक सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। एक साउथ के एक महाराज जी थे, सन्यासी रूप में रहते थे, स्वामी पूर्णानंद गिरी जी महाराज। तो वो इतने सरल संत थे कि संसार की विषय वस्तुओं का उनको ज्ञान नहीं था कि इस चीज को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इतना साधारण रहने का। तो जब मैं उनके साथ जुड़ा तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। कहीं कहीं जब वो अपने प्रवचन करने के लिए जाते थे तो मैं उनके साथ चला जाता था। तो उनकी एक विशेषता थी कि वो अपनी जेब में बहुत सारी टॉफियां रखते थे। किसी के भी घर पर जाएं, छोटे छोटे बच्चे सबके यहाँ होते हैं, बच्चों को इकट्ठा कर लेना, उनसे नाम पूछना, एक एक टॉफी उनको पकड़ा देना, ये उनका स्वभाव। तो एक समय की बात है कि बंबई से हम उनके साथ ट्रेन में सफर करते हुए वापस वृंदावन आ रहे थे। मथुरा स्टेशन पर ट्रेन रुकी, सामान उतार लिया। अब ट्रेन हमारे पीछे और प्लेटफार्म पर सामान हमारा आगे। तो हम अपना सामान गिन रहे थे। महाराज जी भी हमारे साथ खड़े हुए थे। तो एक 8-9 वर्ष का एक बालक, सांवला सा उसका रंग, सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ, और आकर पीछे से उसने बाबा के कपड़े पहनकर ऐसे जोर से हिलाए। बाबा ने पीछे मुड़ के देखा, कौन है? तो देखा एक बालक है। अच्छा, उस बालक को हम सब ने देखा। वो बालक कहने लगा कि बाबा मुझे टॉफी नहीं दोगे? बाबा कहने लगे जरूर दूंगा। और जैसे ही बाबा ने जेब में हाथ डाला तो एक भी टॉफी उनके पास नहीं थी। बाबा कहने लगे कि लाला अभी तो हमारे पास कोई टॉफी नहीं है। तो बालक कहने लगा कि बाबा जब मैं अगली बार मिलूंगा तो दे दोगे? बाबा ने कहा अगली बार मिलोगे तो दे दूंगा। इतना कह के वो बच्चा वापस ट्रेन में चढ़ गया। ये भी दृश्य हम सब ने देखा। और जैसे ही ट्रेन की तरफ से हमने मुख अपना सामान की तरफ किया, तभी अचानक बाबा को इस बात की स्मृति हुई कि ये बच्चा कौन था, और इस बच्चे को ये कैसे पता कि मेरी जेब में टॉफी होती है। अब वो बाबा ट्रेन में चढ़ गए और 3-4 डब्बे दौड़ते दौड़ते इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। आंखों से अश्रुपात होने लगा। ऊपर की सीट पर देखते हैं, कभी नीचे की सीट पर देखते हैं। हम सब ने आवाज लगाई, बाबा ट्रेन चल देगी, जल्दी उतर जाओ। लेकिन संत को तो मानो कुछ होश ही नहीं था कि मैं कहाँ हूं।
वो तो बस उस खोज में थे। बंधुओं, हुआ यही कि ट्रेन चल दी। हमारे एक साथी ने ट्रेन में चढ़ के ट्रेन की चेन भी खींच दी। बाबा को जैसे तैसे नीचे उतारा। प्लेटफार्म के ऊपर ही बाबा बैठ गए। जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि लाला, ये मेरा कन्हैया है, और आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ये कई बार मेरे पास में आया, और जब जब ये मेरे पास में आता है, ये बड़ी विचित्र बात है कि उस समय मेरी जेब में टॉफी नहीं होती देने के लिए। ये मेरा कन्हैया है। कहने का अभिप्राय यह है बंधुओं कि संसार में कोई ऐसा साधन नहीं बना है जिस माध्यम से, जिस साधन से हम गोविंद को प्राप्त कर सकें। ये उनकी सहज स्वयं की कृपा होती है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि पूर्व जन्म के पुण्य कर्म करने के बाद में हमको ये मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है। अब एक विचार करके देखिए कि इस जन्म के अलावा कौन सा ऐसा जन्म है जिसमें ये जीव सत्कर्म कर सकता है। कभी गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली को मंदिर जाते हुए देखा है? कभी किसी कुत्ते को एकादशी का व्रत करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। फिर हम इस बात को कैसे कह देते हैं कि कोई पूर्व जन्म का ऐसा सत्कर्म है जिसके माध्यम से यह मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है। तो बंधुओं, ये मनुष्य का देह पूर्व जन्म के किसी भी किए गए सुकर्म से प्राप्त नहीं हो सकता। तब प्राप्त कैसे होता है? कबहु कि कर करुणा नर देहि, कबहु कि कर करुणा नर देहि, देतीश बिन हेत सने। ठाकुर जी भी ये बात सोचते हैं, बहुत जन्म व्यतीत हो गए, गधे, घोड़े, कुत्ता, बिल्ली बनते बनते बड़े जन्म इसके व्यतीत हो गए, गलियों में डंडे खाते खाते बड़े इसके जन्म व्यतीत हो गए, अपने ऊपर बोझा ढोते ढोते। तो कब हु कि कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु सनेहि। प्रभु कृपा कर देते हैं, और ये प्रभु की अहेतु की कृपा है, अकारण कृपा है, कोई कारण नहीं, अहेतु की कृपा करते हैं। तब ये मनुष्य का देह मिलता है। और इस मनुष्य के देह को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम कर्म वही करते रहें जो अन्य योनियों में होता है, जिस प्रकार से पशुओं को आपने देखा होगा, जानवरों को भी आपने देखा होगा, किसी नहर में स्नान करते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं, फिर दोबारा मिट्टी में लौट जाते हैं। उनके पास भी कर्म क्या है? खाना है, सोना है और बच्चे पैदा करना है। और संसार में आने के बाद अगर मनुष्य शरीर मिल गया, प्रभु ने कृपा कर दी, और उस देह को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम वही कर्म करते रहें, तो विचार आप स्वयं करें कि हम मनुष्य हैं या हम अभी भी वही हैं। प्रभु ने ये मनुष्य का देह दिया किस लिए? मेरा भजन करेगा, सत्कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा।
अभी चल रहा है ना ये लॉकडाउन, ज्यादातर यही हो रहा होगा। सुबह नहाए, नहाने के बाद में नाश्ता किया, उसके बाद में मोबाइल ले लिया और सुबह से शाम तक बस तोते उड़ाते रहो मोबाइल में बैठे बैठे हैं? फिर दोपहर का समय हो गया, श्रीमती जी ने थाली रख दी आगे, लो जी, राजाओं वाली फीलिंग है। भोजन कर लिया, उसके बाद फिर मोबाइल। और मोबाइल चलाते चलाते सुबह से शाम, जैसे ही शाम हुई हाई टी तैयार है, शाम का चाय नाश्ता तैयार है, उसके बाद फिर रात्रि भोजन तैयार है, और रात्रि भोजन करने के बाद में सोने के लिए नरम गद्दे भी तैयार है। नेक्स्ट डे जब उठते हैं सुबह तो फिर वही क्रिया, लगभग यही हो रहा है ना। लेकिन हम इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि प्रभु ने ये कितना बड़ा सुअवसर हमारे हाथ में दे दिया है। हम दुकान जाते हैं, हम फैक्ट्री जाते हैं, हम अपने ऑफिस में जाते हैं, हम कोई भी वर्क करते हैं तो अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, इतने घिरे हुए हैं, इतने फंसे हुए हैं कि हम प्रभु के लिए समय नहीं निकाल पाते। ये डायलॉग भी हमारा ही था, अजी समय ही नहीं मिलता, मंदिर जाने का समय नहीं मिलता, भगवान का भजन करने का समय नहीं मिलता, सुबह ही चले जाते हैं, रात को थके हारे आते हैं। लेकिन प्रभु ने यह अवसर दिया है कि घर में हो। अब घर में रहने के बाद भी हम उस समय को सार्थक नहीं करते हैं। पिछले लॉकडाउन में तो देखा था कई लोगों को वीडियो डालते रहते थे, कभी कढ़ाई में कुछ बन रहा है, कभी कढ़ाई में कुछ बन रहा है, लेकिन कभी किसी ऐसे भले आदमी ने ऐसी पोस्ट नहीं डाली कि जो ये कहता हो कि जी मैं दिन भर भजन कर रहा हूँ बैठ के। कभी कढ़ाई में ये छुन छुन हो रही है, कभी कढ़ाई में ये छुन छुन हो रही है, नई नई आइटम बन रही है। हरि भजन का मौका है जी। ये प्रभु के भजन का इतना अच्छा सुअवसर प्राप्त हुआ है, प्रभु की सेवा का इतना अच्छा सुअवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन अवसर प्राप्त होने के बाद भी हम अपने जीवन में बार बार वही कर रहे हैं। तो याद रखिए कि जिस प्रकार से कोई एक छोटा बच्चा अपने पिता से 10 रुपए मांग ले, पिताजी ने 10 रुपए दे दिए, बच्चा बाजार चला गया, थोड़ी देर बाद जाकर क्या देखता है, उसके पिताजी भी गए पीछे पीछे। उन्होंने क्या देखा कि बच्चा उस 10 रुपए की तंबाकू खा रहा है या कोई भी व्यसन कर रहा है। अब अगर उसके पिताजी से अगर वो बच्चा अगले दिन 10 रुपए मांगता है तो क्या मिलेंगे? है जी, नहीं मिलेंगे ना। अब इसी बात को फिर दोबारा सुनो कि एक बच्चे ने अपने पिताजी से 10 रुपए मांगे, पिताजी ने निकाल के दे दिए, बच्चा बाजार गया और बाजार जाने के बाद में उस बच्चे ने हलवाई की दुकान से 10 रुपए की रबड़ी खरीदी और पीछे से पिताजी ने ये जाकर देखा कि ये क्या ले रहा है, मैं देखूं जाकर। और पिताजी ने देखा कि ये 10 रुपए की रबड़ी लेकर आया है। अगले दिन वो बच्चा 10 रुपए मांगेगा, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। कारण क्योंकि उसने उन रुपयों को सही जगह पर लगाया है। इसी प्रकार से ठाकुर जी ने जो हमें देह दिया है, इसकी एक एक सांस अगर सत्कर्म के साथ जुड़ी हुई है, एक एक सांस अगर भजन के साथ जुड़ी हुई है, एक एक सांस अगर उनकी सेवा के साथ जुड़ी हुई है,
तो ये बात निश्चित मानकर चलना कि अगला जन्म तुम्हें मनुष्य का ही मिलने वाला है। और अगर सत्कर्म नहीं हुआ, सदुपयोग नहीं हुआ, तो ठाकुर जी भी सोचेंगे भाई मैंने ऐसे मनुष्य बनाकर गलती कर दी, ये तो गलियों में घूमने वाला बोझा ढोने वाला ही ठीक था, चलो इसको दोबारा से वैसा बना। तो मनुष्य का देह मिला और मनुष्य के शरीर को मिलने के बाद भी बहुत बड़ी कृपा प्रभु की ये मान के चलिए कि ये जीव भक्त बन जाए, दिखावे वाला नहीं, रियल वाला, प्रभु का भक्त बन जाए, प्रभु का दास बन जाए। जननी जने तो पुत्र जन, जा दाता या सूर, नहीं तो रह तू बांझड़ी, क्यों व्यर्थ गवावत नूर। अगर जन्म हो तो वो जननी धन्य है, जिसका पुत्र, जिसकी संतान, जिसकी पुत्री प्रभु के नाम स्मरण में लगे हो, प्रभु के भजन में लगे हो। बाल अवस्था में ध्रुव जी ने प्रभु का भजन किया, बाल अवस्था में प्रहलाद जी ने प्रभु जी को प्राप्त किया। हम सभी जानते हैं, और आज नरसिंह जयंती भी है। लेकिन संसार में आने के बाद बाल अवस्था में प्रभु को प्राप्त करना आज ध्रुव और प्रहलाद के कुल का नाम ग्रंथों में लिखा हुआ है। उनका तो कोई ऐसा सत्कर्म नहीं था कि उनका नाम अंकित किया जाए। और ये तो बात सतयुग और द्वापर की है। कलयुग की बात मैं आपको बता रहा हूं। वृंदावन में भक्त ओम प्रकाश जी हुए हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, 30-35 साल पुरानी बात होगी। और 17 साल की अवस्था में यमुना जी के किनारे पर भजन करते हैं। नित्य निरंतर भजन करते 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 जब कई महीने व्यतीत हो गए, और हट क्या है कि बिहारी जी के दर्शन करने। एक समय ऐसा आ गया कि खाना पीना भी बंद कर दिया। उनके द्वारा कई भजन लिखे हुए हैं, तुम बिन नीरस जीवन मेरा। वृंदावन के कई संतों ने आकर समझाया कि भक्त ओम प्रकाश, प्रभु को प्राप्त करना इतना सहज नहीं है, तुम्हारी अवस्था भी बहुत छोटी है। अगर भोजन नहीं करोगे, कुछ ग्रहण नहीं करोगे, तो ये शरीर भी शिथिल हो जाएगा, प्रभु का भजन कैसे करोगे। लेकिन भक्त ओम प्रकाश की जो जिद है, जो हट है, वो यही है कि मैं अपने प्रभु के दर्शन करूंगा। वृंदावन के कई संतों ने उनको समझाया। एक संत की बात को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि ठीक है, कल सुबह आप आइए, मैं आपके हाथों से दूध पीकर अपना अनशन छोड़ देता हूं। और उसी रात्रि को जो भक्त ओम प्रकाश के साथ उस स्थान पर रहते थे, उनको भेजा कि एक चित्र है, हम सभी ने वो चित्र देखा होगा, जिसमें ठाकुर जी अपने हाथ में एक तोता पकड़े हुए हैं। भक्त ओम प्रकाश जी ने कहा कि वो चित्र है, वो कहीं से मुझे लाकर दे दो। वो चित्र मंगा कर दिया गया। उस सहयोगी से कहा कि आज रात तुम यहां मत रुकना,
कल सुबह आ जाना। और रात्रि का समय उस चित्रपट को अपने हृदय से लगाकर भक्त ओम प्रकाश जी प्रभु का नाम लेकर विलाप कर रहे थे कि उसी समय वहां पर बिहारी जी प्रकट हुए हैं और श्री बिहारी जी ने भक्त ओम प्रकाश को अपने हृदय से लगा लिया, उन्हें अपना दर्शन दिया। भक्त ओम प्रकाश जी एक लेखनी में लिख कर गए हैं कि प्रभु ने मुझे दर्शन दे दिए हैं और मैं प्रभु के धाम को जा रहा हूं। ज्यादा पुरानी बात नहीं करता, अभी हाल फिलहाल की बात है। तो जो लोग इस बात को कहते हैं ना कि जिन्होंने प्रभु के दर्शन किए वो सतयुग द्वापर की बात है, आज ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव है, लेकिन संभव कब है? जब हम प्रभु की शरणागति हो जाते हैं। जब तक जीव के मन में ये बात है कि मैं कर सकता हूं, ये मेरे द्वारा हो रहा है, मैं इस परिवार को चलाता हूं, मैं इस व्यवस्था को चलाता हूं, जब तक मैं है, जब तक अपने भीतर कर्ता का भाव है, जब तक ठाकुर जी भी बैठे हुए हैं, कहते हैं ठीक है भैया तू है तो तू कर। लेकिन जब ये जीव प्रभु के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है, शरणागत हो जाता है, तो प्रभु इतने भक्त वत्सल हैं, करुणा करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं कि उस भक्त के ऊपर भी अपनी कृपा कर देते हैं। लेकिन मन का भाव एकमात्र यही हो कि हे नाथ, न जाने कितना समय व्यतीत हो गया, न जाने कितने युग व्यतीत हो गए, न जाने कितनी सदियां व्यतीत हो गई, मैं संसार में आता हूं, आकर चला जाता हूं, लेकिन कभी मुझे आपकी कृपा, कभी मुझे आपकी कृपा का अनुभव, साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ। हे नाथ, इस संसार का मार्ग बड़ा टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है, कांटों से भरा हुआ है, सम्मान है तो अपमान भी है, यश है तो अपयश भी है। जरा सा नाम नीचे आए शांत, और जरा सा भी नाम ऊपर आए तो अपयश करने वालों की कतार लग जाती है। प्रभु से प्रार्थना यही करें